नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा वृषभ राशि के ऊपर होगी और ये वृषभ राशि का जन्म से लेकर लास्ट तक का सफर आजीवन आजीवन फॉर लाइफ, यानी कि पूरे जीवन में क्या क्या सफर रहता है, ये सब सरलता से आप समझ पाएंगे। और वो लोग खास तौर से जिनको बेसिक नॉलेज है वो जल्दी समझ पाएंगे। फिर भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं, मेरा नक्षत्र क्या है, मेरा लग्न क्या है, मेरी राशि क्या है। मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो है सिर्फ टॉरस वृषभ राशि के लिए है, जिनकी कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण हैं। लास्ट वाले शुरू के चरण की बात नहीं हो रही है। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण, यानी कि ये वृषभ राशि बनती है। नाम के अक्षर आते हैं ई उ ए, ओ बा बी बू, वे वो, ये अक्षर है 9। अब इसका सफर कहां से शुरू होता है? जो जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में होगा, और रोहिणी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था इसमें, और मृगशिरा, यानी कि ये जो है एक सूर्य का नक्षत्र, एक चंद्रमा का, एक मंगल का। ये तीनों नक्षत्र बहुत विशेष हैं पृथ्वी पर, भूमंडल में। भगवान कृष्ण का जन्म जब इस राशि में हुआ है तो ये नहीं कह सकते आपकी खराब राशि है। और एक चीज और ध्यान देना, इस संसार में सिर्फ अकेली एक राशि ऐसी है ये जिसमें चंद्रमा उच्च राशि में तो होता है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ आप इतने लकी हैं कि चंद्रमा उच्च राशि में होगा। चंद्रमा ही मन है, चंद्रमा ही आपको जीवन में धन, अन्न, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, पैसा, सोना, चांदी, मैटीरियलिस्टिक चीजें देता है। और ये सारे के सारे वैभव वृषभ राशि को मिलने स्वाभाविक है। और ये जितने भी सामान संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुख के साधन, ये चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा या कोई चीज खरीदता है तो काफी मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत अल्प मात्रा में खरीदता हो। जमीन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अन्न हो, अनाज हो, स्वर्ण हो, आभूषण हो, या काम करने का तरीका हो, चाहे उसका राजनीतिक कैरियर हो, बहुत बड़े लेवल पर होता है। विस्तार से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वृषभ राशि एक अनुशासित और डिसिप्लिन्ड और काम करने के तरीके, सुख की चाहत है इनको, क्योंकि वैभव का कारक है इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र सांसारिक संसाधन के साथ साथ साधना का भी प्रतीक है। अब साधना का प्रतीक मन तो बहुत हाई लेवल का है इनका। डिपेंड करता है कि चंद्रमा कहाँ प्लेसमेंट है चंद्रमा की, तो वो उसी तरह से आपके मन को हिलाता है या चलाता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर आप जीत लेते हैं, या आपका चंद्रमा ऐसी जगह है जो मन को बहुत मजबूत करता है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अब ये देखिए, ये वृषभ राशि का जो खास तौर से ग्रह है, बाकी तो लग्नों पर आधारित होता है, लेकिन फिलहाल हम वृषभ राशि को केंद्र बिंदु मान करके इस पर समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा यह है कि इनका अष्टम भाव का स्वामी गुरु होता है और छठे भाव का स्वामी होता है शुक्र। अब दो, इस सृष्टि के जो 2 स्वामी हैं, बहुत बड़े दैत्यों के और देवताओं के गुरु, वही 2 स्थान इनके छठे और 8वें होते हैं। तो कुल मिलाकर के कई बार अगर बहुत अच्छा आपका लग्न नहीं है, यानी कि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मकर, मकर के साथ साथ मीन, मकर मीन, ये लग्न है और वृषभ राशि है। तो ये दोनों में से बृहस्पति तो अच्छा फल नहीं देगा, शुक्र तो दे सकता है, क्योंकि
मकर के अनुसार ये केंद्र में आएगा और ये पंचम में आएगा। और दूसरी राशि तुला जो है, अब ये राशि बची एक लग्न वृषभ राशि वालों का। अगर ये लग्न है और धनु है तो ये कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र अपने अंतर प्रत्यंतर और महादशा में कुछ ना कुछ इस प्रकार के कष्ट परेशानी देंगे। और ध्यान रखिए, जब भी आपकी महादशा जन्म के नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र की, पांचवें की और सातवें की, ध्यान से सुनना, दूसरे मायनों में कहेंगे कि जिनका कृत्तिका नक्षत्र है, अगर उनका मृगशिरा नक्षत्र की जो मंगल की महादशा है ये अच्छी नहीं रहती इनके लिए। रोहिणी के लिए आर्द्रा की दशा यानी कि आर्द्रा राहु की महादशा अच्छी नहीं रहती। इसके बाद मृगशीर की सुनिए, इनके लिए पुनर्वसु की यानी कि बृहस्पति की महादशा अच्छी नहीं रहती है। तो ये एक सीक्वेंस है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं वैसे तो। अब मैं महादशाओं की चर्चा करूंगा। ये जो राशि है, इनकी जो दशा है, पहले कृत्तिका पर आ जाते हैं, क्योंकि कृत्तिका भी एक हिस्सा है वृषभ का। इनकी सूर्य की महादशा रहती है, और ये सूर्य की महादशा में जन्म होता है, तो ये दशा कष्टकारक मानी गई है, क्योंकि सूर्य चतुर्थेश है इनका और सुख में बाधा पहुंचाता है ये, और ये मित्र नहीं है वृषभ का। ये सूर्य की महादशा कष्टकारक है, लेकिन इसके बाद चंद्रमा की महादशा अच्छे परिणाम देती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के लग्न अगर इस तरह से बने हैं कि जो चंद्रमा कहीं अष्टम भाव का स्वामी बन गया, छठे का स्वामी बन गया, तो वो अलग प्रिडिक्शन दे सकता है। अब मंगल पर आइए, मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है। पहले सूर्य की दशा, फिर चंद्र, फिर मंगल। अब जैसे कि मैंने बताया, मंगल की दशा कष्टकारक होती है, क्योंकि चोट, बीमारी, झगड़े, यात्रा, घर से बाहर जाना और कई प्रकार के लफड़े, झंझट, अपमानित होना, चोट लगना, और उस व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार के आक्षेप और बीमारी। कुछ लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज देते हैं, हॉस्टल से शिकायत आती है उनकी पढ़ने की, कि पढ़ नहीं रहा, घर से स्कूल से भाग रहा है, चोरी छुपे, और पढ़ाई में मन नहीं लगाता। राहु डिपेंड करता है कि किस तरह से 18 साल आपको देगा फल। लेकिन ये मानकर चलो, वृषभ के लिए राहु कभी खराब फल नहीं देता है। लेकिन मैंने अभी बताया था, रोहिणी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कृत्तिका की हो रही है। अब आइए, राहु के बाद बृहस्पति, शनि और बुध। आप देखेंगे बृहस्पति कुछ कष्टकारक होता है, या ऐसी चुनौतीपूर्ण, एक आपको ऐसी चुनौती देगा काम की या संघर्ष की, तो आपको उसमें उलझना पड़ेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 17 और 19 साल की महादशाएं, 19 साल की शनि और 17 साल की बृहस्पति, ये 36 साल आपकी लाइफ के गोल्डन पीरियड माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। केतु कष्टकारक, और उसके बाद शुक्र की 20 साल की दशा मिला जुला मिश्रित फल देती है, कभी अच्छा कभी बुरा, शुगर की बीमारी और कई प्रकार के रोग भी देता है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ वीनस प्लेनेट, और डिपेंड करता आपका लग्न कौन सा है। धनु तो नहीं है, मीन लगन तो नहीं है, या वृषभ या तुला लग्न तो नहीं है। इन चारों को 2 7 यानी कि वृषभ, तुला और धनु और मीन को अच्छा परिणाम नहीं देती है। शुक्र की महादशा की बात हो रही है। अब सीधे हम रोहिणी पर आ जाते हैं। रोहिणी
का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा की महादशा से शुरू होगा, चंद्रमा ही लॉर्ड है। अब ये शुक्र के अंदर एक विशेषता भी है, यानी कि स्वामी तो है कर्क राशि का, तो ज्यादातर मूल त्रिकोण में वही राशि चुनता है वो ग्रह जिसका वो स्वामी है। अब चंद्रमा यहां एक चंद्रमा की विशेषता देखिए। चंद्रमा का तो जन्म समझिए, जन्म सिद्ध अधिकार या स्वामी है चंद्रमा कर्क का, लेकिन उसका अधिपत्य है मूल त्रिकोण राशि हुई उसकी वृषभ राशि। अब ये श्री कृष्ण जी जैसा चरित्र है इस राशि का, भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ है देवकी के घर में, पालन पोषण हो रहा है यशोदा के यहाँ। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा का जो असली मूल भाव है या उसकी रक्षक और स्वामिनी कर्क राशि है, या कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, लेकिन पालन पोषण आचार विचार व्यवहार संस्कार और उसके ऊपर अधिपत्य उसका स्वामित्व करता है वृषभ राशि का चंद्रमा। और चंद्रमा की महादशा है ये, उसके बाद ये अच्छी दशा नहीं रहती है। सामान्य बच्चे दूध उगलते हैं, कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, जुकाम खांसी बीमारी, कई सारी प्रॉब्लम रहती है। अब सफर होगा इनका शुरू चंद्रमा के बाद मंगल का। मंगल दशा अच्छी नहीं है। फिर 18 वर्ष राहु बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन स्थान भेद से, या डिपेंड करता है कौन से स्थान का लॉर्ड है। बृहस्पति बताया मैंने, बृहस्पति के मिले जुले परिणाम होते हैं लग्न के अनुसार। अगर आपका लग्न मकर है, तुला है, वृषभ है, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देगा बृहस्पति। लेकिन शनि 19 वर्ष कहीं का भी स्वामी हो, कोई भी लग्न हो, वृषभ राशि को पल्लवित और पुष्पित करता है। रोहिणी नक्षत्र वालों को शनि 19 साल, 17 साल बुध, ये 36 साल गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। अब उसके बाद केतु और शुक्र। केतु इन्फेक्शन और बीमारी देता है, और शुक्र जो है सारे सुख के साधन के साथ साथ कुछ रोग भी देता है, जैसे मधुमेह या कोई रोग। डिपेंड करता है शुक्र की युति कहाँ है, किस जगह प्लेसमेंट है, किस हाउस का लॉर्ड है, आपका लग्न कौन सा है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है या उसकी पोटेंसी क्या है ग्रह की, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है कुंडली के अनुसार, ये निर्भर करता है। उसके बाद सूर्य की महादशा आती है लास्ट, इनके जीवन में सबसे लास्ट दशा है, वो 100 वर्ष की उम्र के बाद की बात हो रही है। आइए मंगल पर आइए। मंगल की महादशा, ये मृगशिर नक्षत्र है। मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र है संसार में, मृगशिर, चित्रा और धनिष्ठा। ये मेष राशि के स्वामी मंगल जो होते हैं उनका स्वामी है मंगल, लेकिन इसका रिलेशन है वृषभ राशि से। 2 चरण, वे से वेद प्रकार, वो अक्षर वो जिनके नाम पढ़ते हैं। आइए वृषभ राशि, मंगल की महादशा में जन्म हुआ, बड़ा कष्टकारक समय बीतता है जन्म के समय जब मंगल की महादशा हो। राहु 18 वर्ष संभलने का, प्रशिक्षण का मौका देता है। अब ये संभल जाएंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति की दशा इनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष एवं चुनौती देती है, और वो युवा अवस्था में इतने बड़े संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, तब उनको पता चलता, और जीवन भर एक लोगों को दृष्टांत और एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। बृहस्पति की महादशा उनको संघर्ष से एकदम तपा देती है, लेकिन वो बृहस्पति की दशा इनको जमीन, सवारी, मोटर कार, अच्छे सुख के साधन जुटाने में एकदम साम्राज्य को खड़ा कर देती है लाइफ में। 19 साल शनि की महादशा और 17 वर्ष बुध
कोई औषधियों का काम करता है, कोई प्रॉपर्टी का, कोई जमीन का, कोई पशु पालन, कोई कृषि कार्य, कोई वैज्ञानिक, कोई जज, कोई वकील, IAS, PCS, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तरह आनंद करते। 19 साल शनि की महादशा में और 17 वर्ष बुध की महादशा, 36 साल, नो डाउट गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। उसके बाद आई है केतु की दशा, कष्टकारक, इन्फेक्शन, बीमारी, झगड़े, चोट, ऑपरेशन, व्यर्थ की यात्राएं, लेकिन आउटपुट नील, कुछ भी हाथ नहीं लगता। शुक्र की महादशा में मिले जुले परिणाम, लेकिन सूर्य की और चंद्र की महादशा इनके लिए स्ट्रगल का कारण बनती है, क्योंकि वो लास्ट में आती है। सूर्य और चंद्र की महादशा 100 वर्ष की आयु जब हो जाती है। अब सूर्य की महादशा जब आएगी, जब आंखों का ऑपरेशन, और चंद्रमा है तो कोई बीमारी, कुछ इस प्रकार के कष्ट देती है जो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा की महादशा में इनको सब कुछ ठीक होता तो 100 वर्ष की नहीं, 120 वर्ष की आयु भी पार कर लेते हैं। अब मैं वृषभ राशि को ये बताऊंगा, इनको भगवान शिव की कृपा इनके ऊपर रहती है हमेशा हमेशा ही। अगर ये अपने जीवन में भगवान शिव के किसी एक मंत्र को पकड़ें, क्योंकि शुक्राचार्य जो है भगवान शिव से सब कृपा पा चुके हैं और इनके राशि का स्वामी है शुक्र। तो चंद्रमा इनके मन को फ्लक्चुएट करता है, मतलब टिकने नहीं देता। कमल के पत्ते के ऊपर बूंद जल की जिस तरह से एक जगह नहीं ठहरती, ऐसी मन नहीं ठहरता इनका। हालांकि यह राशि, इसको स्थिर राशि कहा गया है, स्टेबल। ये चारों राशि स्थिर हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। लेकिन स्थिर राशि जरूर है, लेकिन मन स्थिर नहीं है। इसलिए भगवान शिव का जो शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र, रुद्राष्टक स्तोत्र, महामृत्युंजय जाप, शिव गायत्री मंत्र, और भी कुछ नहीं, सबसे शॉर्टकट मंत्र क्या है, ओम नमः शिवाय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, पंचाक्षर स्तोत्र। यह आपके जीवन के लिए कल्याणकारी मंत्र है। और भी लोग, जैसे कोई अलग अलग मजहब के लोग हैं, भगवान शिव की पूजा नहीं करते, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलग अलग देशों में हमारे भारतीय रह रहे हैं, वहां साधन नहीं है, तो मेडिटेशन करें। अगर आप जिस देवता का पाठ कर रहे हैं या जो आपका आराध्य देव है अपने रिलीजन के अनुसार, उसी का मन में ध्यान करते हुए 3 मिनट मेडिटेशन में बैठे, 3 मिनट, 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट के अंदर आपके शरीर की जो नीचे की स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो, आपका नीचे से ऊर्जा या निगेटिविटी जा करके यहाँ ब्रेन में सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के पास जाकर के जो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और आपको के जो मन के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बिल्कुल शांत, मन जो है आपका बिल्कुल धैर्य, और एंजाइटी, तनाव, चिंता, इनसिक्योरिटी, डर और नेगेटिव थॉट्स किसी भी तरह के हों, वो खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।